जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जैक को उसके फादर शितिन का एक सीक्रेट रूम मिला था और वहाँ उन्होंने काफ़ी सारी नॉलेज बुक में लिखी थी। साथ ही वहाँ एक ऐसी बुक भी थी जिसमें उन्होंने उसी बीमारी के बारे में लिखा था जो उन्हें थी और उसकी वजह से उनकी मौत हुई। और अब वो बीमारी जैक में भी दिख रही है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां जिन फैमिली के मास्टर कुछ लोगों के साथ एक काफ़ी खास कार्गो को लेने जा रहे थे, लेकिन तभी उनके ऊपर काफ़ी सारे बीस्ट अटैक कर देते हैं और जितने भी लोग थे सबको मारने लगते हैं। जिन फैमिली के मास्टर उस कार्गो को कुछ नहीं होने दे सकते थे क्योंकि उसमें कुछ काफ़ी कीमती सामान है। तभी मास्टर अपनी दोनों स्वॉर्ड्स निकाल लेते हैं और उन बीस्ट पर अटैक करने लगते हैं। मास्टर एक एक करके सभी छोटे बीस्ट को मार देते हैं, लेकिन अब भी एक बड़ा बीस्ट बाकी था जो सीधा कार्गो पर अटैक कर देता है और जितने भी लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे सभी को मार देता है। साथ ही वो बीस्ट उन हॉर्स को भी मार देता है जो कार्गो खींच रहे थे। फिर वो बीस्ट कार्गो को गिरा देता है, लेकिन तभी मास्टर वहां आ जाते हैं और उस बीस्ट पर अटैक करके उसे घायल कर देते हैं। पर अब भी वो बीस्ट मरा नहीं था और मास्टर पर एक साउंड अटैक कर देता है। वो बीस्ट इतनी तेज आवाज निकाल रहा था कि मास्टर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। लेकिन तभी वहां शितिन आ जाता है और आते ही उस बीस्ट पर अटैक कर देता है। मास्टर भी उसका साथ देता है और अपनी टेक्निक से एक बैरियर बना लेता है और पीछे से शितिन बीस्ट पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी बीस्ट वापस से अपने साउंड अटैक का इस्तेमाल करने लगता है जिससे मास्टर रुक जाता है और अपने कान पकड़ लेता है। लेकिन वही शितिन पर उस अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था और वो उस बीस्ट पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करता है जिससे वो बीस्ट तुरंत ही मर जाता है। मास्टर शितिन का थैंक्स करता है, पर शितिन पर उसी बीमारी का असर होता है और वो बेहोश हो जाता है। अब हमें पता चलता है जैक ये सब अपने फादर की बुक में से पढ़ रहा होता है। फिर शितिन ने इस बीमारी के बारे में काफ़ी जांच की और उन्हें पता चला कि एक पिल है जो उनकी इस बीमारी को ठीक कर सकती है। उस पिल का इस्तेमाल मार्शल आर्टिस्ट की कल्टीवेशन के लिए किया जाता है, पर वो पिल किसी आम इंसान को नहीं दी जाती। उसके लिए उन्हें मार्शल आर्टिस्ट के सर्कल में पहुंचना था, पर शितिन के पास कोई कनेक्शन नहीं था जिससे वो इम्पेरियल कोर्ट या मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंच सकते हैं। शितिन तो सिर्फ एक नॉर्मल फैमिली से थे, इसलिए उन्होंने जिन फैमिली ज्वाइन की क्योंकि उनके नेटवर्क इम्पेरियल कोर्ट तक हैं और वो उनकी मदद कर सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से पास्ट का सीन देखते हैं। शितिन को होश आ जाता है और मास्टर उन्हें जिन फैमिली में ले आया था और बताता है कि वो जिन फैमिली का 5th मास्टर जिन वू है। मास्टर जिन शितिन से पूछता है कि उसे क्या हुआ था और फाइट के बाद वो अचानक से बेहोश कैसे हो गया। शितिन बताता है कि वो साल से एक बीमारी से परेशान है, पर उसे नहीं पता था कि अब वो अचानक से कहीं भी बेहोश भी हो सकता है। मास्टर जैन बताता है कि अब शितिन को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे उन्होंने एक की स्पिरिट पिल खिला दी है और कम से कम 10 साल तक तो शितिन को इस बीमारी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। की स्पिरिट पिल का नाम सुनकर तो शितिन हैरान हो जाता है क्योंकि उसने सुना था कि वो पिल काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है। शितिन मास्टर जिन का थैंक्स करता है, पर मास्टर जिन हंसते हुए कहता है कि शितिन ने इतनी प्लानिंग की और अगर वो उसकी जान नहीं बचाता तो उसकी सारी प्लानिंग वेस्ट हो जाती। अब मास्टर जिन शितिन के पास आता है और शितिन से कहता है कि वो एक नॉर्मल बंदा है, तो वो अचानक से माउंटेन्स के बीच में क्या कर रहा था और वो भी फाइट के लिए तैयार। अब शितिन कहता है वो बस जिन फैमिली को सर्व करना चाहता है, इसलिए उसने इतना कुछ किया। पर मास्टर जिन कहता है कि शितिन की स्किल्स अच्छी है, पर उसकी वो बीमारी जिसकी वजह से वो ज़्यादा मदद बन नहीं पाएगा और सिर्फ बोझ बनकर रह जाएगा। अब शितिन खड़ा होता है और कहता है कि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है जो वो पहले ही देख चुके हैं, और वैसे भी वो तो एक नॉर्मल बंदा है, तो अगर वो आगे चलकर मर भी जाता है तो जिन फैमिली को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। साथ ही वो जिन फैमिली के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। आखिर में शितिन कहता है उसे पता है कि मास्टर जिन की स्पिरिट पिल कभी उस पर वेस्ट नहीं करेंगे।
अब मास्टर जिन शितिन से पूछते हैं कि वो जिन फैमिली से क्या चाहता है। शितिन बताता है कि जिन फैमिली के पास मेडिसिन और हर्ब्स के एरिया में काफ़ी अच्छा नेटवर्क है और शितिन बस उस नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहता है जिससे वो अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ पाए। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां जैक को स्पिरिट कंट्रोल पिल बनाने के 2 मटेरियल का पता चल गया था, पर उन्हें ढूंढना काफ़ी मुश्किल था। तभी उसे एक मैप मिलता है। वो किसी बाहर देश का था, पर वहाँ कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें शितिन ने छुपा रखी है जो उन्हें एक स्नेक फाइट से मिली थी, और वो भी पिल के साथ साथ काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन दिक्कत ये थी कि इतनी दूर और बाहर के देश में वो कैसे जाए, क्योंकि वहाँ दूसरी कंट्री का बॉर्डर लग जाता है और वहाँ वो इतनी आसानी से नहीं जा सकते। जिन जैन को तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि शितिन ही वहाँ कैसे गए होंगे। यूहान पूरे रूम में देखने लगती है जिससे उन्हें कोई सुराग मिल जाए और पता चले कि शितिन यानी उसके फादर कैसे दूसरी कंट्री गए होंगे, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। और जिन जैन सभी को चलने की कहती है, क्योंकि अगर मास्टर जिन को इस रूम का पता चल गया तो सही नहीं होगा, और अगर वो सभी ज़्यादा देर गायब रहेंगे तो उन्हें शक भी हो सकता है। पर जैक उन सभी को जाने की कहता है क्योंकि वो यहाँ रुककर यहाँ रखी सभी बुक्स और नोट्स को पढ़ना चाहता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आगे उनके काम आए। जाने से पहले जिन जैन जैक से पूछती है कि क्या उस बुक में शितिन ने उसके लिए भी कुछ लिखा है, पर जैक मना कर देता है और जिन जैन चली जाती है। फिर तीनों चले जाते हैं और जैक वहीं रुक जाता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां वो इंग जिन तियान से मिलने आया था, और जिन तियान तो सुबह से ही पीने में लगा था। जिन तियान काफी गुस्सा था क्योंकि जैक ने उसे हराया भी और अब वो कंपटीशन से बैन भी हो चुका है। साथ ही जिन फैमिली में अब कोई उससे ढंग से बात तक नहीं कर रहा। उसकी पूरी लाइफ खराब हो गई। दूसरी तरफ जैक, जो जिन फैमिली से भी नहीं है, सिर्फ एक कुत्ता है जिसे जिन फैमिली ने पाल लिया था, वो राजा बनकर घूम रहा है। सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं और जब से वो कंपटीशन जीता है तब से तो हर किसी की जुबान पर जैक का नाम है। अब जिन तियान बुइंग से कहता है कि वो सोच चुका है और उसने डिसाइड भी कर लिया है कि उसे किसी भी कीमत में जैक मरा हुआ चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम जैक को देखते हैं जिसे वहां रखी बुक्स पढ़ते हुए काफी देर हो गई थी, तो वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। लेकिन तभी उस जगह जैक को छुपे रखे 3 लेटर मिलते हैं, जिनमें से एक जैक के लिए भी था जो उसके फादर ने ही लिखा था। जैक सबसे पहले अपना लेटर खोलता है जिसमें लिखा था कि जिन फैमिली जैक को और उसकी मदर को अपने पास कैद रखती है और वो भी ना जाने कितने सालों से जिन फैमिली के लिए काम कर रहा है। शितिन बताते हैं कि वो जिन फैमिली से भागना चाहते हैं, पर जिन फैमिली ने एक बंदे को उन पर नजर रखने के लिए रखा है जिससे वो शितिन का हर एक कदम देख सकते हैं, जिसकी वजह से शितिन चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। आगे शितिन बताते हैं कि वो उस बंदे को मार तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी शितिन को थोड़ा और स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। साथ ही उन्हें नहीं पता कि अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो जिन फैमिली उनके बेटे और बीवी के साथ क्या करेंगे। आगे शितिन बताते हैं कि उन्होंने एक अच्छे टीचर का भी इंतज़ाम कर लिया है जो आकर जैक को मार्शल आर्ट सिखाएगा। जैक को अब समझ आता है वो टीचर बचपन में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्यों था। अब जैक समझ चुका था कि उसके फादर की मौत के पीछे जिन फैमिली ही थी। उन्हें ज़रूर किसी तरह से पता चल गया होगा कि वो उनके खिलाफ है, इसलिए जिन फैमिली ने उन्हें मरवा दिया और फिर एडी को जैक का मर्डर करने के लिए भेज दिया। अब जैक वो लेटर पढ़ता है जो शितिन ने जिन जैन के लिए लिखा था, जिसमें शितिन ने लिखा था कि वो एक काफ़ी खतरनाक जर्नी पर जा रहा है जिसमें कुछ भी हो सकता है और उसे पता भी नहीं कि वो वापस आएगा या नहीं। पर वो ये बात जिन जैन को बता भी नहीं सकता और उसे पता है अगर वो वापस नहीं भी आया तो वो उसके बच्चों का ज़रूर ख्याल रखेगी। तीसरा लेटर शितिन ने जैक की मदर के लिए लिखा था जो काफ़ी पहले मर चुकी थी। शितिन काफ़ी निराश थे कि उनकी वाइफ उनसे पहले मर गई और वो ज़्यादा टाइम उनके साथ बिता भी नहीं पाए, जबकि उन्होंने हमेशा उनके साथ रहने की कसम खाई थी। शितिन को यकीन था कि अब वो मरने के बाद भी अपनी वाइफ से नहीं मिल पाएंगे।
क्योंकि उन्होंने इतने गलत काम किए हैं, पर फिर भी वो चाहते हैं कि अगले जन्म में सब सही हो जाए और वो वापस अपने साथ के साथ प्यार से रहे। अब जैक तीनों लेटर पढ़ चुका था, पर उसे लग रहा था कि ये लेटर किसी को देने के लिए नहीं लिखे गए हैं, इसलिए वो इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। और हमें दिखाया जाता है जैक वो लेटर जला देता है। कुछ देर बाद जैक एक की स्पिरिट पिल दिखाता है जो उसे एक लेडी से मिली थी और उसे खा लेता है। उस पिल को खाते ही जैक अपने मन में एक मंकी को देखता है जो मून लाइट कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी जैक की आंखें खुल जाती है और जैक भी मून लाइट में जाकर ध्यान लगाने लगता है। जैक को मून से काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिलती है जिससे उसके सभी सेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वो बहुत दूर दूर तक के कीड़ों को भी सेंस कर पा रहा था। जैक को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया और शायद उसने ब्रेक थ्रू भी कर लिया था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।